आज मैं आपको बताता हूँ यामाहा R15 V4 या V3 का जो असली सच है। बहुत लोग डिसएग्री करेंगे मेरी इस बात से, बट सच्चाई ये है कि ये बाइक स्पोर्ट्स बाइक की स्प्लेंडर है, या आप कह सकते हो प्लेटिना है। बताता हूँ कैसे। लोकल एरियाज़ में और सिटी में ये मुझे 40 to 47 तक का माइलेज आराम से दे देती है। अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने मुझे 40 से नीचे माइलेज दिया हो। और हाईवेज़ की अगर मैं बात करूं तो हाईवे पर ये मुझे 50 to 57 तक का माइलेज दे देती है। और अगर लॉन्ग टूरिंग की बात करूँ मैं, जिसमें मैं 200 किलोमीटर एक बारी में चलाता हूँ या 250-300 ऐसे चलाता हूँ, उसमें इसने मुझे 64 तक का एवरेज दिया है। मैंने टैंक टू टैंक प्रैक्टिकल करके देखा था। किसी को अगर नहीं यकीन हो तो वो मुझसे आकर के मिल सकता है। मैं आपको बता दूंगा कि ये स्पोर्ट्स बाइक की स्प्लेंडर या प्लेटिना या CT100 है या नहीं है। लेकिन जब बात आती है इसकी सर्विस की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक भी सर्विस मेरी ऐसी नहीं रही है आज तक भी जो 2000 से नीचे हुई हो। और जो मैक्सिमम सर्विस मेरी इसके साथ रही है, उसमें आप फ्यूल इंजेक्टर क्लीन बोल सकते हो, ठीक है, या कोई भी अदर एक्सपेंसिव बोल सकते हो, वो मेरी मैक्सिमम गई है 10,984 रुपये तक। उसमें मेरा क्या क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। बेसिक सर्विस हुई थी, फ्यूल इंजेक्टर क्लीन हुआ था, जो कि गाज़ियाबाद में 1500 रुपये चार्ज करते हैं उसे साफ़ करने के लिए। और उसमें अगले ब्रेक पैड चेंज हुए थे, पिछले ब्रेक पैड चेंज हुए थे। और इसका हैंडल में कोई इशू नहीं था, बट उसकी ग्रीसिंग हुई थी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसकी सर्विस जो जा सकती है वो 14 से 15 हज़ार तक भी जा सकती है। वो मैं आपको बताता हूँ कब। जब आप इसकी बेसिक सर्विस करवाते हो, प्लस इसके हैंडल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तब, अगले और पिछले ब्रेक पैड अगर आप चेंज कराते हो तब, और साथ ही साथ फ्यूल इंजेक्टर क्लीन होता है तब, या कोई भी आपका जैसे आप कह सकते हो कि फ्यूल पंप में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है, अगर वो चेंज करना पड़ता है तो आपका 3500 से 4200 के बीच का खर्चा वहाँ आ जाता है।